पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल तो हो गए थे जल्दी आउट, लेकिन फिर मैदान पर मौजूद ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल ने मैदान में मचा डाला धमाल। अंग्रेजों को ऐसा धोया कि उड़ा दिए हर गेंदबाज के परखच्चे, और फिर दिन के अंत में प्रिंस शुभमन ने अपना ऐतिहासिक शतक जड़ते हुए दिखा दी अंग्रेजों को उनकी असली औकात, जिसे देखकर भारतीय प्रशंसक भी हो गए हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मुकाबले की पहले दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम यह दूसरा टेस्ट मुकाबला अपने नाम करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का दूसरा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का पहले दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई इंग्लैंड के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। दोस्तों, पहले टेस्ट मुकाबले में शर्मनाक हार मिलने के चलते दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया में 3 बड़े बदलाव देखने को मिले, जहां पर वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है, तो वही खराब प्रदर्शन के चलते साई सुदर्शन और शार्दुल ठाकुर को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, तो वहीं नीतीश कुमार, रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और आकाशदीप की टीम में वापसी हुई है। फिर पहले दिन का खेल शुरू हुआ, दोनों ही टीमें मैदान में उतरी। भारत की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आए केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, और आते ही पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद जायसवाल ने अपना बेहतरीन अंदाज दिखाया और गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए शानदार तरीके से चौका जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला। लेकिन दोस्तों, इसके बाद काफी घातक गेंदबाजी केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के खिलाफ इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों से देखने को मिली, जिस कारण इसके बाद चौका तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन भी दोनों ही बल्लेबाज काफी संघर्षपूर्ण तरीके से बनाते हुए नजर आए। और दोस्तों, इसी बीच मैच का 9वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के तूफानी गेंदबाज क्रिस वॉक्स से अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और ओवर की 5वीं गेंद पर टीम इंडिया के अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, केएल राहुल इस पहली पारी में 26 गेंद में मात्र 2 ही रन बना पाए। ऐसे में दोस्तों, जल्दी ही बड़ा विकेट गिर जाने के बाद अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे करुण नायर, और आते ही अपने पारी की 5वीं गेंद पर करुण नायर ने सामने की ओर एक शानदार शॉट जड़ा और चौका बटोर लिया। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो आज भारतीय टीम की शुरुआत इस पहले सेशन में काफी धीमी रही थी, क्योंकि 10 ओवर का खेल बीत चुका था, लेकिन अब तक भारतीय बल्लेबाज मात्र 15 ही रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाए थे। ऐसे में 10 ओवर होते ही इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई नए गेंदबाज जोश टंग को। लेकिन दोस्तों, पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद नए बल्लेबाज करुण नायर ने जोश टंग का समाचार लिया और दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 शानदार कवर ड्राइव जड़ते हुए 8 रन बटोर लिए। दोस्तों, करुण नायर के मैदान में उतरने के चलते अब टीम इंडिया की रन गति थोड़ी बहुत तो तेज होती हुई नजर आने लगी थी, क्योंकि अब हर ओवर से कभी 5 तो कभी 6 रन देखने को मिल रहे थे। और इसी बीच मैच के 16वें ओवर में ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी करने आए जोश टंग के खिलाफ पहले सामने की ओर 2 बेहतरीन चौके जड़ डाले, तो वहीं अंतिम गेंद को भी पीछे की ओर सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए टीम इंडिया को भी 50 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, केएल राहुल के रूप में बड़ा झटका लग जाने के बाद मैदान मौजूद यशस्वी जायसवाल और करुण नायर से आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ मैदान पर देखने को मिल रही थी। खास करके यशस्वी जायसवाल के बल्ले से, जो हर ओवर में खराब गेंद का फायदा उठाते हुए बड़े शॉट में तब्दील करते जा रहे थे। और इसी प्रकार की झलकियां मैच के 22वें ओवर में भी देखने को मिली, जहां पर एक बार फिर स्ट्राइक पर मौजूद यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्लेबाजी से आतंक मचा डाला और गेंदबाजी कर रहे जोश टंग की तबीयत से पिटाई करते हुए इस ओवर में 3 तेज तर्रार चौके जड़ डाले और महज 59 गेंद में इस दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, पहले टेस्ट मुकाबले की तरह इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के लिए एक बहुमूल्य पारी खेलते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि देखते ही देखते अब टीम इंडिया की इस जोड़ी ने करीबन 90 के रन रेट से 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, यह दोनों ही बल्लेबाज अब टीम इंडिया को संवारते हुए नजर आ रहे थे, जिसे देख प्रशंसकों में भी अलग ही जल्लोश देखने को मिल रहा था। लेकिन तभी मैच का 24वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के तूफानी गेंदबाज ब्राइडन कार्स ने कमाल कर डाला और जायसवाल का साथ निभा रहे करुण नायर को अपनी पटकी हुई गेंद में फंसाया और स्लिप में खड़े खिलाड़ी हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट करवाते हुए लंच काल से ठीक पहले भारतीय टीम को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, करुण नायर को शुरुआत तो अच्छी मिली, लेकिन वह 50 गेंद में 31 रन की पारी खेल अंततः पवेलियन लौट गए। दोस्तों, केएल राहुल और करुण नायर के रूप में अब टीम इंडिया अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। ऐसे में अब इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे
टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल और इसके बाद कुछ ही देर में पहले दिन के लंच काल का समय भी हो गया। आपको बता दें, पहले दिन के लंच काल तक भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 98 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, लंच काल खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे। भारत के दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर इंग्लैंड के घातक गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे और आते ही लंच के बाद पहले ही ओवर में अपना 50 पूरा कर चुके यशस्वी जायसवाल ने अपना हाथ खोला और पीछे की ओर एक बेहतरीन कट शॉट जड़ते हुए शानदार चौका जड़ दिया और साथ ही भारतीय टीम के स्कोर को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल तो 50 पूरा होने के चलते पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और साथ ही अब शुभमन गिल भी अपना सॉलिड डिफेंस दिखाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करते जा रहे थे, जिस कारण धीमी गति से ही सही लेकिन बेहतरीन साझेदारी इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी। और दोस्तों, इसी बीच टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने मैच के 33वें ओवर में अपना हाथ खोला और गेंदबाजी करने आए क्रिस वॉक्स के खिलाफ पीछे की ओर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। आपको बता दें, शुभमन गिल का यह अपने पारी का पहला चौका था। दोस्तों, लंच के बाद जायसवाल और शुभमन गिल के बेहतरीन खेल ने टीम इंडिया को पूरी तरीके से अब फ्रंट फुट पर ला दिया था, क्योंकि विपक्षी टीम के कप्तान बेन स्टोक्स समय समय पर गेंदबाजी में बदलाव करते जा रहे थे, लेकिन शुभमन गिल का सॉलिड डिफेंस और यशस्वी जायसवाल के आक्रामक अंदाज के सामने इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज इन दोनों ही खिलाड़ियों का कुछ उखाड़ नहीं पा रहा था, जिस कारण काफी आसानी से दोनों ही बल्लेबाज कभी इक्का दुक्का तो कभी खराब गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते जा रहे थे। पूरी तरीके से इन दोनों ही बल्लेबाजों का बोलबाला अब इंग्लैंड की टीम पर देखने को मिल रहा था, जिसे देख अचानक बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया और एक छोर से तेज गेंदबाज को हटाकर गेंद थमाई स्पिनर गेंदबाज शोएब बशीर को। लेकिन दोस्तों, तेज गेंदबाज की तरह स्पिनर गेंदबाज भी भारतीय टीम के इस जोड़ी को तोड़ने में सफल नहीं हो पा रहा था, जिसका फायदा दोनों ही बल्लेबाज बखूबी तरीके से उठा रहे थे, जिस कारण जल्दी ही भारतीय टीम की इस जोड़ी ने चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, इंग्लैंड का कोई भी खिलाड़ी इस साझेदारी को तोड़ने में सफल नहीं हो पा रहा था और देखते ही देखते इस जोड़ी ने 150 रन के पार टीम इंडिया को पहुंचा दिया था, जिस कारण अब इंग्लैंड पर दबाव बढ़ते जा रहा था, जिसे देख विपक्षी टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने चालाकी की और गेंद खुद अपने हाथ में ली। और दोस्तों, खुद को गेंदबाजी पर लाने का फैसला बेन स्टोक्स ने आते ही सही साबित करके दिखाया। जी हां, 46वां ओवर लेकर आए बेन स्टोक्स ने आते ही कमाल कर डाला और गेंदबाजों को तंग कर रहे यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसाया और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल 107 गेंद में 87 रन की पारी खेल आउट हुए, जिसमें यशस्वी ने 13 जोरदार चौके जड़े। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के पास आज एक बार फिर शतक पूरा करने का एक सुनहरा मौका था, लेकिन 13 रन से वह आज चूक गए, जिसके बाद निराशा उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। ऐसे में दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के रूप में बड़ा झटका लग जाने के बाद अब टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत, जो हमेशा विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए माने जाते हैं। और दोस्तों, ऋषभ पंत का यह अंदाज आज भी एक बार फिर प्रशंसकों को देखने को मिला। भले ही शुरुआत ऋषभ पंत ने धीमी की, लेकिन जैसे ही स्पिनर गेंदबाज शोएब बशीर गेंदबाजी पर आए, पंत ने अपना असली रंग दिखाया और आगे बढ़कर गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और शुभमन गिल का बेहतरीन तरीके से साथ निभाते हुए चाय काल तक टीम इंडिया को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, पहले दिन के चाय काल तक भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 182 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, चाय काल खत्म होने के बाद एक बार फिर भारत की ओर से कप्तान शुभमन गिल और ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। दोस्तों, अब तक तो भारतीय बल्लेबाजों का बोलबाला इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिला था। जी हां, क्योंकि अभी तक हुए दोनों ही सेशन भारतीय टीम ने अपने नाम किए थे। ऐसे में अंतिम सेशन में भी टीम इंडिया के बल्लेबाजों को अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ कप्तान शुभमन गिल और विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिला। जी हां, चाय काल के बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने अनुभव का फायदा उठाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ सीधी बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर भारतीय टीम का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, चाय काल के बाद टीम इंडिया की रन गति काफी धीमी हो गई। हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज कभी 2 तो कभी 3 ही रन बटोर पा रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि दोनों ही बल्लेबाज अपने विकेट को समझते हुए टीम के लिए एक बहुमूल्य योगदान निभा रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच कप्तान शुभमन गिल ने अपने कदमों का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया और सामने की ओर एक जोरदार चौक जड़ते हुए पहले ही दिन इंग्लैंड के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, हमेशा की तरह आज एक बार फिर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए विपक्षी टीम पर दबाव बनाती जा रहे थे, जिसके चलते जल्दी ही भारतीय टीम ने 200 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था। लेकिन दोस्तों, तभी मैच का 61वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के स्पिनर गेंदबाज शोएब बशीर ने शुभमन का साथ निभा रहे विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत को अपने जाल में फंसाया और ओवर की पहले ही गेंद पर पंत को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और बाउंड्री पर खड़े जैक क्राउली के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का एक बड़ा झटका दे दिया।
आपको बता दें, ऋषभ पंत इस पहली पारी में टीम के लिए 42 गेंद में मात्र 25 ही रन बना पाए। दोस्तों, ऋषभ पंत का एक बड़ा विकेट मिलने के चलते इंग्लैंड के खिलाड़ियों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा था, तो वही खराब शॉट खेलते हुए आउट होने के चलते ऋषभ पंत ड्रेसिंग रूम में खुद पर गुस्सा होते हुए नजर आए। ऐसे में दोस्तों, ऋषभ पंत के विकेट के चलते अब टीम इंडिया अपने 4 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। ऐसे में अब शुभमन का साथ निभाने मैदान में उतरे युवा खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने युवा खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और एक ओवर बाद ही अंदर आई हुई गेंद को छोड़ने के चक्कर में सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, इंग्लैंड के घातक गेंदबाज क्रिस वॉक्स ने नीतीश कुमार रेड्डी को महज 1 रन पर पवेलियन भेजा। दोस्तों, एक वक्त टीम इंडिया एक बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन पिछले 10 मिनट में 2 बड़े झटके लग जाने के चलते भारतीय टीम पर दबाव बनते जा रहा था, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी के विकेट के साथ अब भारतीय टीम का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। इंग्लैंड की टीम अब पलटवार करती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में इस संकट की घड़ी में भारतीय टीम को संवारने के लिए मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज सर रविंद्र जडेजा। जरूरत थी एक साझेदारी की, लेकिन दोस्तों, विकेट मिलने के चलते अब अलग ही कॉन्फिडेंस इंग्लैंड के गेंदबाजों में देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि अब गेंदबाजी और अधिक घातक तरीके से मैदान पर देखने को मिल रही थी। कभी फुल लेंथ तो कभी शॉर्ट पिच। इंग्लैंड के गेंदबाज अपना पूरा जोर लगाते हुए अब भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते जा रहे थे, परंतु दोस्तों, यह दबाव ज्यादा बढ़े उससे पहले ही मैच के 66वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने धमाल मचा डाला और गेंदबाजी कर रहे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के खिलाफ 2 बेहतरीन चौके जड़ डाले। वही दोस्तों, अगले ओवर में एक बार फिर कप्तान शुभमन गिल के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। दोस्तों, दोहरा झटका लग जाने के बाद अब यह दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ के साथ टीम इंडिया की पारी को संवारते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि अब हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाजों से कभी 3 तो कभी 4 रन देखने को मिल रहे थे, जिस कारण जल्दी ही रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल भारतीय टीम को 250 रनों तक भी पहुंचा दिया और कुछ ही देर बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने छठे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, देखा जाए तो टीम इंडिया की इस जोड़ी ने अब भारतीय टीम को पूरी तरीके से संभाल लिया था, क्योंकि एक छोर से शुभमन गिल तो सेट होने के चलते बेहतरीन शॉट जड़ ही रहे थे, लेकिन अब दूसरी छोर से रविंद्र जडेजा भी खराब गेंद पर कभी कदमों का इस्तेमाल करते हुए तो कभी कवर की ओर जोरदार शॉट लगाते हुए चौकों में डील करते जा रहे थे, जिस कारण काफी शानदार खेल अब मैदान पर देखने को मिल रहा था। वहीं अब टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल भी काफी तेज गति से अपने शतक की ओर बढ़ते जा रहे थे, जिसे देख इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी समय समय पर अब गेंदबाजी में बदलाव के साथ फील्डिंग में भी बदलाव करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, शुभमन गिल ने भी मानो जैसे ठान लिया था कि वह आज अपना शतक पूरा करके रहेंगे। जी हाँ, क्योंकि सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए शुभमन गिल ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखा और मैच के 80वें ओवर में लगातार 2 चौके लगाते हुए इंग्लैंड के खिलाफ अपना धमाकेदार शतक जड़ दिया। आपको बता दें, शुभमन गिल का यह लगातार दूसरे टेस्ट मुकाबले में दूसरा शतक है। दोस्तों, शुभमन गिल के ऐतिहासिक शतक ने टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि कुछ ही देर बाद भारतीय टीम ने 300 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। एक छोर से भले ही शुभमन के साथ ही बल्लेबाज विकेट गंवाते जा रहे थे, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन आज शुभमन गिल ने दिखाया था वह वाकई लाजवाब था, जिस कारण शतक के बाद सभी भारतीय प्रशंसक उनका खड़े होकर अभिवादन करते हुए भी नजर आए। और दोस्तों, रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल ने अपनी इसी धमाकेदार बल्लेबाजी को आगे भी जारी रखा और पहले दिन के अंत तक इंग्लैंड को और कोई विकेट हासिल नहीं होने दिया। आपको बता दें, पहले दिन के अंत तक भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 310 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पहली पारी में भारतीय टीम कितने रनों तक पहुंचने में कामयाब हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।